नमस्कार दोस्तों, येस वी कैन चेंज इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं अभय आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में मैं अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बच्चे पैदा करने की बात किया हूं और मैं जानता हूं कि कई लोग इसके ऊपर कुछ इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, जैसे कि कोई कहेगा कि अगर एक बच्चा पैदा करूं और उसे कुछ हो गया तो बुढ़ापा में मुझे देखभाल कौन करेगा। कोई कहेगा अगर मुझे एक बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा वंश कैसे चलेगा, और कोई कहेगा एक आँख को आँख नहीं कहते काना कहते हैं। इस तरह की ढेर सारी बातें खासकर गांव देहात के लोगों से सुनने को मिल जाएगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब में मैं यही कहना चाहता हूं कि तो फिर गरीबी और बेरोजगारी का रोना कैसा, और दूसरी ढेर सारी समस्याओं का रोना कैसा, जैसा है वैसा है। इतने परेशान क्यों होते हो? गॉड और गवर्नमेंट से इतनी शिकायत कैसी? गॉड और गवर्नमेंट हमारी हर एक समस्या को दूर करने का हमसे ठेका या कॉन्ट्रैक्ट थोड़े जो साइन किया है। प्रॉमिस करने से क्या हुआ? हम भी तो अपने बीवी और बच्चों से हर एक महीने कुछ न कुछ प्रॉमिस करते रहते हैं। मैं भी करते रहता हूँ, लेकिन हर एक प्रॉमिस हम पूरा कहाँ कर पाते हैं। बस उन्हें खुश करने के लिए बोल देते हैं। नेताओं का भी कुछ ऐसा ही समझ लो दोस्त। आखिर वे लोग भी तो हमारी तरह ही एक इंसान है। भगवान तो सब कुछ कर नहीं पाता है, फिर ये बेचारे इंसान क्या कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें वंश की बढ़ोतरी भी चाहिए, बुढ़ापा का सहारा भी चाहिए, और गॉड और गवर्नमेंट से हमें जाने क्या क्या चाहिए, और सब कुछ हमें 100% गारंटी के साथ चाहिए। हमारे सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर बन जाएं, अगर CM PM और प्रेसिडेंट बन जाएं, तब तो क्या कहने। हमारा इज्जत और धन दौलत दिन दूनी और रात चौगनी बस बढ़ती जाए, बस बढ़ती जाए। और इन सबको बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? तो सिर्फ गॉड और गवर्नमेंट की है ना। वाह, क्या बात है। हम आम आदमी भी कितने उच्च विचारों वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, सिर्फ आप ही चालाक हो और गॉड और गवर्नमेंट बेवकूफ़ हैं, या आप जितने चालाक हो उससे कई गुना ज़्यादा चालाक गॉड और गवर्नमेंट हैं? और दोस्तों, भले ही आपको नेताओं और गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ पता हो, क्योंकि आप दिन रात TV और मोबाइल से चिपके जो रहते हो, लेकिन आपको गॉड के बारे में पता है क्या कि गॉड कितना चालाक है या कितना भोला भाला? आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप गॉड या भगवान को कुछ ज़्यादा ही भोला भाला या परोपकारी समझ बैठे हो। और अब तो आपको ऐसा लगने लगा है कि भगवान है ही नहीं, इसलिए आप कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस पुलिस और कानून से बचकर निकल जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं भगवान के बारे में थोड़ी सी बात आपको समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। इसके साथ ही आइंस्टीन, न्यूटन और एडिसन जैसे वैज्ञानिकों का भी नाम आपने सुना ही होगा। और हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह लोगों के नाम भी आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुने हैं तो किताबें पढ़कर थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी के बारे में जानते हैं तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि गॉड या भगवान कितना भोला भाला है, या कितना चालाक और इंटेलिजेंट, और साथ ही साथ खतरनाक भी। क्योंकि जिनका भी नाम मैंने ऊपर एक सैंपल के तौर पर लिया हूँ, इन सबको पैदा करने वाला गॉड या भगवान ही है। और सिर्फ इनको ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपको और मुझे भी पैदा करने वाला वही भगवान है। और वह भगवान ब्रह्मांड में कहीं छुपा बैठा नहीं है, बल्कि वह भगवान हमारे सामने हमेशा से उपस्थित है। और वह भगवान है यह अस्तित्व या एग्जिस्टेंस या यूनिवर्स, जो साइंस की भाषा में मास एंड एनर्जी या एटम से बना है, और जिसे हम हर पल अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और दोस्तों, थोड़े से शब्दों में यह समझ लो कि भगवान की पूरी बुद्धि या इंटेलिजेंस का ठीक से अंदाज़ा लगाना हमारे देश ही नहीं, बल्कि अगर पूरी दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोग सभी फील्ड के एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें तो पर भी गॉड की पूरी बुद्धि का ठीक से अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं होगा। और यहाँ यह भी समझ लो कि दुनिया के 100 में से 90 लोगों को गॉड के बारे में कुछ भी आता पता नहीं है, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। 0 पर हैं 90% लोग। भले ही उन्हें लगता है कि वे गॉड को जानते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं जानते। और अगर आप गॉड को समझना चाहते हो तो पहले उसके द्वारा पैदा किए गए श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध को तो समझ लो, और आज के समय में आइंस्टीन और न्यूटन को तो समझ लो। कम से कम मैथ और साइंस के 2-3 सब्जेक्ट्स में PhD तो कर लो, फिर शायद गॉड के इंटेलिजेंस का कुछ अंदाज़ा लगा पाओगे। बस ऐसे ही कुछ भी मान लेने से वो चीज़ गॉड या भगवान थोड़े ही हो जाता है, जैसा कि सभी आस्तिक लोग करते हैं। और मैं यहाँ एक बात बोलूँ दोस्तों, फिर से मुझे यहाँ सलमान खान सर का एक डायलॉग याद आ गया कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, और ज़िंदगी की सबसे बड़ी किक इसी में है। सचमुच गॉड के लिए यह डायलॉग परफेक्ट है। वही कबीरदास वाली बात दोस्तों, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
और दोस्तों मैं खुद भी गॉड को दिमाग से ज़्यादा दिल या आत्मा से ही समझता हूँ और अनुभव करता हूँ, और मैं आपको भी आत्मा से ही समझने और अनुभव करने की सलाह दूंगा, बिल्कुल कबीर दास की तरह, एक मामूली और अनपढ़ इंसान जो अनपढ़ होने के बावजूद भी भगवान को अनुभव कर लिए। तो दोस्तों नेताओं और गवर्नमेंट के बारे में आप भले ही कुछ भी सोच लो समझ लो, लेकिन गॉड के बारे में ऐसा वैसा समझने की गलती कभी न करना। अगर भगवान हमें प्रेम करना जानता है तो जैसे को तैसा करके उसकी ऐसी की तैसी भी करना जानता है, और आप ऐसा रियल लाइफ में भी कई लोगों के साथ होते हुए देखते हो। तो गॉड जितना ही सिंपल और इनोसेंट है उतना ही ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट भी, और साथ ही खतरनाक भी, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की तरह। सीधे तरीके से मिले तो ऑक्सीजन से मिलकर पानी बन जाए, नहीं तो अगर बहुत गर्म होकर खुद से मिलकर फट पड़े तो हाइड्रोजन बम बन जाए और तबाही मचा दे। तो दोस्तों गॉड कैसा है यह बताने के लिए फ़िलहाल इतना ज्ञान काफ़ी है, और समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों अगर हम गरीबी, बेरोज़गारी और दूसरी ढेर सारी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम आम आदमी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा कि गॉड और गवर्नमेंट तो हमारी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए दोस्तों, तब होगा सही मायने में सबका हाथ, सबका साथ और सबका विकास। हम साथ देंगे तो विकास होगा, नहीं देंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही आगे भी चलता रहेगा। करोड़ों लोग गरीबी में पैदा होंगे और 50-60 साल गरीब गुजारा वाली ज़िंदगी जैसे तैसे जीकर बिल्ली और चूहों की तरह मर जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें सोचना है कि हमें बच्चे कितने पैदा करना चाहिए ताकि गरीबी और बेरोज़गारी और दूसरी ढेर सारी समस्याएं दूर हो सके। गॉड और गवर्नमेंट दोनों हमारे फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, और फैसला हमें जल्दी करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अभी बिल्कुल नाउ और नेवर का सिचुएशन है और फैसले की घड़ी बिल्कुल हमारे सामने है। तो दोस्तों आप सोच समझ कर फैसला कीजिए, और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।